नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। शेयर बाजार में अचानक से आई आज बिकवाली और हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में इतनी बुरी तरीके से टूटेंगे ऐसा किसी भी ट्रेडर को उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये मार्केट है अक्सर चौंकाती है। रिकॉर्ड स्तर लगाने के बाद ऊपरी स्तरों पर गिरावट आई है, प्रॉफिट बुकिंग की है ट्रेडर्स ने और जमकर कॉल राइटिंग आज के सत्र में। तो ऐसा क्या हो गया मार्केट में, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन सबसे पहले मार्केट का हाल ही आपको बताएं तो आज एक बार तो गैप अप ओपन इसलिए दिखाया क्योंकि संकेत बहुत बढ़िया थे। अमेरिकन मार्केट से संकेत पॉजिटिव, ऊपर से नैस्डैक फ्यूचर्स कर रहा है हरे निशान में कामकाज क्योंकि एप्पल का शेयर फोकस में है। एप्पल के नतीजे अच्छे आ गए और ऊपर सबसे बड़ी बात यह कि आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक अनाउंस कर दिया एप्पल ने, 110 बिलियन यूएस डॉलर्स का। तो एप्पल का शेयर आफ्टर आवर्स अमेरिका में 6% ऊपर रहा और आज अच्छे संकेतों के चलते एप्पल में तेजी देखने को मिलेगी। अब इससे ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा और गिफ्ट निफ्टी जो था वो बताया था कि 120 पॉइंट्स ऊपर खुलेंगे। तो भैया फिर तो बल्ले बल्ले रिकॉर्ड स्तरों पर जाने की उम्मीद बन गई और रिकॉर्ड स्तर हासिल कर लिए इंडियन मार्केट्स ने। ओपन हुए हम 118 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी और उसके बाद 146 पॉइंट्स ऊपर तक चले गए थे। आज के दिन का हाई लगाया 22,794.7। ये अब तक का रिकॉर्ड लेवल है। आज तक कभी भी लेवल्स नहीं अचीव किए थे निफ्टी ने, आज कर लिए। 22,800 के टचिंग डिस्टेंस पे था, लेकिन आपको याद है कि इस हफ्ते एक बार 50,000 के स्तर के आसपास पहुंच गया था निफ्टी बैंक और अब 22,800 के स्तर तक पहुंच गया था करीब करीब निफ्टी। तो बस ये जो लेवल्स है ना, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं 22,800, 50,000, ये वाले लेवल्स थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह याद करते हैं। वो आज पता लग गया, एकदम से सेल ऑन गुड न्यूज वाली मार्केट बनती हुई नजर आई। तो वो तो रह गया पीछे एप्पल का बाईबैक और बाजार आज खा गया गोता। ऊपरी स्तरों पे बहुत तगड़ी बिकवाली। 10 बजे के बाद से हमने देखा कि बंदी करने वाले एकदम से एग्रेसिव हो रहे हैं। उसके बाद जब 11:20 पे हमने पिछले 2 दिनों के लो को तोड़ दिया जो कि था 22,568, तो ये बंदी करने वाले एकदम से डोमिनेट करके कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिली है और इंट्राडे में 22,400 के लेवल के नीचे चले गए। अच्छा, कहां छुपने की तो जगह ही नहीं मिल रही थी। आईटी, रियल्टी, पीएसयू, बैंक, ऑटोज, सब में गिरावट देखने को मिली है। चौतरफा बिकवाली जिसे हम कहते हैं। इंडिया विक्स ऊपर से उछल गया आज के सत्र में, इतनी जोरदार उछाल देखने को मिला इंडिया विक्स में। अब गिरते बाजार में चढ़ता विक्स, ये तो भैया किसी भी लिहाज से अच्छा संकेत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन टूटे आज। एनएससी के 1,776 शेयर्स में गिरावट है। 767 शेयर्स ही हिम्मत करके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन ये एडवांस डिक्लाइंस बिल्कुल डिक्लाइंस के फेवर में नजर आता है। और लार्ज कैप्स में टूटा कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज, बाजार का हाथी, वही आज 2.5% नीचे चला गया। इसके अलावा एलएनटी, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, ये सब स्टॉक नीचे थे। एक एक सेक्टर का सबसे बड़े वाला जो स्टॉक था वहां पर गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है। तो रिलायंस का शेयर 2.5% नीचे, 1 महीने के निचले स्तर पे। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो 5 महीने के निचले स्तर पे। आईटी स्टॉक्स की तो बैंड बजी हुई है और आज टीसीएस मूड खराब कर रहा है। निफ्टी पे ये जो 2% से ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स हैं वो आज बहुत है और उसमें भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति, एलएनटी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब स्टॉक्स 2% से ज्यादा टूटते हुए नजर आए। नेस्ले भी 2% ज्यादा टूटा। तो अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली। अच्छा, फिर लार्ज कैप्स की तो बात हो गई, लेकिन मिड कैप स्पेस में भी कुछ राहत तो दिखाई दे नहीं रही क्योंकि इस समय कोफोर्ज पोस्ट रिजल्ट्स 9% से ज्यादा क्रैक, एबीएफआरएल, कार्बोरेंडम, स्पार्क, ज्योति लैब, एसआरएफ, एमआरएफ, ये सब स्टॉक्स नीचे हैं। भयंकर बिकवाली, 4.5% से 9% के आसपास की। हाँ, हिम्मत भी कर रहे हैं। जनता फार्मा बायबैक की खबर के चलते और रिजल्ट्स के बाद चढ़ा है 7%। ब्लू डार्ट, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बीएचईएल, जीएमडीसी, ये सब स्टॉक्स में तेजी दिखाई देती है, लेकिन गिरने वालों की सूची है ज्यादा। तो गिरावट की मार्केट ज्यादा है। कोई भी पुल बैक आएगा तो बिकवाली होगी। तो अब क्या होगा ये जानते हैं। तो देखिए, निफ्टी इस हफ्ते के निचले स्तर पे पहुंचा है। एकदम से गिरावट आई ना, और इस हफ्ते अच्छे खासे चल रहे थे हम निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मारे चले जा रहे थे, लेकिन ये हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में आई गिरावट। तो आप ये समझिए कि ऊपर कोई बेचने वाला तो बैठा है। तो एक तरफा चाल तो बनेगी नहीं, हिचकोले खाते जाएंगे और उछाल में बिकवाली होगी। अब आप ये मत समझिए कि एक तरफा टूट भी जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि फिर वही इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। तो फिर इलेक्शन की डेट आएगी तो उससे पहले हो सकता है कि फिर से निचले स्तरों से पलटी मार दे बाजार। पर आज के सत्र में हुआ ये कि विक्स का बढ़ना, बाजार का गिरना, ये किसी भी लिहाज से ठीक संकेत नहीं है। मंदी करने वाले हावी हैं, सपोर्ट जोन्स टूटे हैं। 22,550 के नीचे बुल्स का कॉन्फिडेंस दिखाई देता नहीं है। निफ्टी की जो 20 दिनों की औसत है वो है 22,422, उसको तो ब्रीच किया इंट्राडे में। उसके बाद फिर 22,227 50 दिन की औसत है। अच्छा, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 22,227 50 दिन की औसत है निफ्टी की, और 22,198 ये पिछले हफ्ते का है लो। तो 22,200 बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल लेवल है बाजार का। इसके आसपास, अब इससे 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर हो सकता है, लेकिन 22,200 का लेवल बहुत रिस्पेक्टेड लेवल होगा मार्केट में। तो देखते हैं यहां तक आते हैं कि नहीं, या फिर इससे पहले पलट जाते हैं कि नहीं। पर ऊपरी स्तरों पर 22,500, 22,600, 22,700, 22,800 के कॉल राइटर्स आज भर भर के बेच कर गए। तो कॉल राइटिंग तो बहुत ज्यादा विजिबल थी। ऊपरी स्तरों पर 22,550, 22,600 के ऊपर निकलना मुश्किल हो जाएगा, रेजिस्टेंस बनेगा।
दो तरफा चाल दिखाएगा मार्केट, सिंगल डायरेक्शनल ट्रेड नहीं होगा। लेकिन आप मंथली नेगेटिव हो चुके हो, वीकली आप सबसे निचले स्तर पे पहुंच गए हो, वोलेटिलिटी बढ़ती चली जाएगी आने वाले समय के लिए, ये भी आप एक्सपेक्ट करके चलो। फोकस कहाँ रखना चाहिए? सरकारी कंपनियों पे। सरकारी इंडेक्स जो है निफ्टी पीएससी इंडेक्स, वो रिकॉर्ड्स तौर पर है, वन वे ट्रैक पे ऊपर है। कोल इंडिया का प्रदर्शन देखिए, आज अच्छा देखने को मिला पोस्ट रिजल्ट। तो सरकारी कंपनियां फोकस में रहेंगी। और 7 मई की तारीख इंपॉर्टेंट, क्योंकि तीसरे चरण की वोटिंग है। और हमने देखा है जब जब वोटिंग पहले चरण की हुई या फिर दूसरे चरण की हुई, तो उससे पहले मार्केट में एक निचले स्तरों से रिकवरी आई है। तो ये नीचे जाएगा, उसके बाद निचले स्तरों से रिकवरी वाली मार्केट बनती हुई नजर आएगी। ऑलरेडी स्ट्रेच थे, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आ गई, बहाना चाहिए था मार्केट को गिरने का, ऊपरी स्तरों पर दबाव बना, इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे। प्लीज और प्लीज थोड़े कॉशियस रहिए, लेकिन निचले स्तरों पर अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करने का, खरीदने का फिर से एक बेहतरीन चांस बनेगा। जब तक बाजार 22,200 के लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एक्टिव हो सकते हैं। अब उसके बाद आप पिछली बार भी याद रखो कि 22,200 का लेवल नहीं, 21,775 का लेवल था, जो कि पिछले बार का एक स्विंग लो बनता हुआ नजर आया था। तो वो लेवल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी के हिसाब से जो डेरिवेटिव मार्केट सजेस्ट कर रही है, दैट इज 22,200 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेक्निकल आधार पर भी पिछले हफ्ते का लो है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।